सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टाक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज जहानु वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज से असले और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक इलाके में खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ख्वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख्वातीन ने तहरीक पाकिस्तान और फिर मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ख्वातीन हर शोबे में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। मुल्की तरक्की के लिए ख्वातीन को मज़ीद मौके फ्राहम करना होंगे। आरफा करीम ने IT में आलमी सतह पर रिकॉर्ड कायम किया। नुसरत भुट्टो और कलसूम नवाज ने आमियत के खिलाफ जदोजहद की। कौम की बेटी मरीम नवाज बतौर वज़ीर आला कौम की खिदमत कर रही है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मुआशी ताउन जारी। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मजीद तौसी कर दी। बताया गया कि चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। वजारत खजाना ने चीन की तरफ से $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसी की तस्दीक कर दी। चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले और कार्स पर कार्बन लेवी लगाने का मामला। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF ने तजावीज़ दी कि पेट्रोलियम लेवी को 3 साल में ₹60 फी लीटर से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर किया जाए, जिसके लिए पहले साल में ₹3 फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। IMF ये भी चाहता है कि इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइड ड्यूटी में इजाफा किया जाए और इस इजाफे को कार्बन लेवी करार दिया जाए। पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा कबूल कर लिया। आलमी मालियाती फंड IMF ने 1250 अरब रुपए बैंकों से उधार लेने की हुकूमती हिकमत अमली पर एतराज उठा दिया। IMF के एतराज का मकसद तवानाई सेक्टर में सर्कुलर डेट के बड़े मसले को हल करना है। IMF ने इस्तफसार किया कि अगर मुस्तकबिल में बिजली की तलब में कमी होती है तो CPPA सूद और असल रकम की अदायगी कैसे करेगा। IMF ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सों में कमी की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। PTI ने नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया, आज खुद तकसीम का शिकार है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का पगड़ में कारकुनों से खिताब, कहा आज पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से खुश है। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पूरी दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की आज तारीफ कर रहे हैं। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की, मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ईंट नहीं लगाई। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की का सफर रोका। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। आज PTI 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इस पार्टी ने हमेशा नफरत और लूट मार की सियासत की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर और नवाज पब्बी प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान बाला में पेश। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश न करने का मामला इस्तेहकाम कमेटी को भेज दिया गया। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत हुआ और नवाज पब्बी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा की तमीर नौ की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरबरा OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि अरब लीग की जानिब से गजा की तमीर नौ के मंसूबे की हिमायत, जबकि फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं।
جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے، پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن۔ وزارت داخلہ کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ 1 اپریل سے تمام غیر ملکیوں کی پاکستان سے ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کے 2 مقامات سے داخلی اور خارجی راستے تاحکم ثانی بند کر دیے گئے۔ آج لا اینڈ آرڈر کے پیش نظر ریڈ زون کے ایکسپریس چوک اور سرینا ہوٹل کے داخلی اور خارجی راستے تاحکم ثانی عارضی طور پر بند رہیں گے۔ اس دوران ٹریفک کے لیے نادرا، میریٹ اور مارگلا روڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کلب روڈ سے ریڈ زون جانے والی ٹریفک سیونتھ ایونیو کا استعمال کر سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس چیک پوسٹ لکھانی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں نے سحری کے وقت لکھانی چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جسے اہلکاروں نے بر وقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیک پوسٹ پر خوارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان پولیس نے بہادری کے ساتھ خوارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملہ پسپا کیا ہے۔ پولیس کے جوانوں نے پروفیشنل انداز میں دہشت گردوں کے حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 10 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی نے کارروائیاں راولپنڈی، ٹوبا ٹیکسی، خوشاگ، بھاول نگر، رحیم یار خان، راجن پور، بھکر اور جہلم میں کی۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، آئی ای ڈی بم، 19 ڈیٹونیٹرز، 35 فٹ حفاظتی فیوز تار، پمفلٹ، نقدی اور موبائل فونز برآمد۔ یمن اور جبوتی کے قریب تارکین وطن کی 4 کشتیاں ڈوب گئیں۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک، 186 لاپتہ ہوئے۔ چاروں کشتیاں جبوتی اور یمن کے ساحلی علاقوں کے قریب ڈوبیں۔ امدادی ٹیموں نے 2 افراد کو زندہ بچا لیا۔ عملے کے 5 ارکان سمیت 186 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں خواتین کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستانی خواتین بھی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ معاشی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ پاکستانی خواتین ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوا کر دوسری خواتین کے لیے بھی راہیں ہموار کر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ قومی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خواتین کا معاشرے کی تمدید و ترقی میں اہم کردار ہے۔ اپنے بیان میں کہا کہ جب ہم خواتین کی تعلیم، صحت اور معاشی آزادی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ہم نہ صرف افراد بلکہ آنے والی نسلوں کی ترقی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خواتین نے تحریک پاکستان اور پھر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ خواتین ہر شعبے میں بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کو مزید مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والی طالبات کے لیے معالجتی دورے کا اہتمام کیا گیا۔ خیبر، اورکزئی، محمد اور باجوڑ سے تعلق رکھنے والی
61 तालिबात को मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाई गई। तालिबात को रावलपिंडी और आर्मी म्यूजियम का भी दौरा करवाया गया और पाक फौज की तारीख, कारनामों, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों के हवाले से खसूसी ब्रीफिंग दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दे रही है। कहा, अमरीकी सदर की जानिब से इन कुर्बानियों को तस्लीम करना इंतहाई खुशाइन है। अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात होने चाहिए। यौम पाकिस्तान अहद के तजदीद का दिन 23 मार्च वो तारीखी दिन है जब बरसगीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन के क़याम का अज़्म किया। एक ऐसा मुल्क जहाँ वो आज़ादी, मसावात और खुद मुख्तारी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कुर्बानी, इत्तेहाद और जदोजहद से ही एक ख्वाब को हकीकत बनाया गया। भारतीय एयरफोर्स को एक ही दिन भारी नुकसान, लड़ाका तैयारे समेत 2 तैयारे गिर कर तबाह हो गए। भारतीय फजाइया का जगुआर लड़ाका तैयारा एम्बाएर 20 से उड़ा और कुछ ही देर बाद हरियाणा के करीब गिर कर तबाह हो गया, जबकि मगरबी बंगाल में भारतीय फजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा EN-32 गिर कर तबाह हो गया। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अमला महफूज रहा। माह सियाम का तकद्दुस पामाल, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हर धर्मी पर उतर आए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा तक रसाई पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने की मंजूरी दे दी। नई पाबंदियों के तहत 55 साल से कम उम्र मर्द और 50 साल से कम उम्र ख़वातीन मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकेंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। मगरबी किनारे से महदूद तादाद में नमाजी मस्जिद अक्सा में जा सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खत मौसूल हुआ, न अमरीका से मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि हमें अभी तक ऐसा कोई खत मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खत पहुंचने की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर की जानिब से भी तस्दीक न हो सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जब तक ईरान पर अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं तब तक ईरान अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेगा। यमन के हौसियों ने इसराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। यमनी हौसियों के रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने 4 दिन के अंदर गजा पर इमदाद का दाखिला ना खोला तो वो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगे। जंग बंदी मुआहदे में तोसी से हमास के इनकार पर इसराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया। इमदादी सामान की तरसील कोर के हुए 6 दिन हो चुके हैं। टेस्ला के सरबराह और अमरीकी महकमे बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन एलोन मस्क और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एलोन मस्क की सदर ट्रंप की मौजूदगी में मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। एलोन मस्क ने कहा कि आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे हैं, आपने मेरे शोबे के एक अहलकार के सिवा किसी को नहीं निकाला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने जवाब दिया कि मैं सच नहीं बोल रहे। महकमे खारजा के 1500 मुलाजमीन ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दी है और फिर उन्होंने तंज किया कि क्या इन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाऊं। और मारूफ अदाकारा और मॉडल मावरा हुसैन ने बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा कि वो सलमान खान और रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहती हैं। मावरा हुसैन ने सलमान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा वो उनकी कई फिल्मों में देख चुकी हैं। हम दिल दे चुके सनम पसंदीदा फिल्मों में से एक है। चाहती हूँ सलमान खान कभी रिटायर्ड ना हो, मौका मिले तो सलमान खान के साथ फिल्म करना चाहूँगी। साथ ही उन्होंने रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉक स्टार के तर्ज पर किसी फिल्म में उनके साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया।